सत्संगत जी, बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। दास विनती कर रहा है, कोई त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा। सत्संगत जी, दास विनती कर रहा है, वीडियो को अंत तक देखिएगा, बड़ी कृपा होगी सत्संगत जी। ऊपर वाले के घर देर है अंधेर नहीं, तू रख सबर, उसे है सबकी खबर, करता रह उसकी बंदगी, बदल देगा तेरा सतगुरु तेरी जिंदगी। क्योंकि सतगुरु के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं सत्संगत जी। ईश्वर पर विश्वास है खुद से भी ज़्यादा, इतना भी गलती मुझसे हो सकती है किंतु ठाकुर से नहीं। कर्म अच्छे करेंगे तभी फल अच्छा मिलेगा, देर जरूर है ईश्वर के घर मगर अंधेर नहीं। आपने पूरे जीवन में अटपट छल कपट करके संग्रह की है, अचानक मृत्यु हो जाती है सारे जीवन का जोड़, धन तो यहीं रह जाएगा, साथ तो शरीर भी नहीं जाएगा, साथ गए तो वे पाप जो पूरे जीवन में माया के संग्रह में हुए थे। जिस काया को रोगमुक्त कराने के लिए मानव अपनी संपत्ति को भी भेजकर उपचार कराता है, कहा है कि काया भी आपके शरीर साथ नहीं जाएगी। माया कोई भी बात क्या है, पूर्ण गुरु जी से दीक्षा लेकर दिन रात्रि भक्ति कर, गुरु जी के बताए ज्ञान को आधार बनाकर जीवन की राह पर चल, काया तथा माया से मोह हटाकर भक्ति संग्रह कर। हे मानव, मानव का पिछला इतिहास देख ले सत्संगत जी। प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। एक माई अपने पुत्र वधू पर बात बात पर क्रोध करती थी। छोटी सी गलती को बढ़ा चढ़ाकर अपने पुत्र से कहती थी। पुत्र अपनी पत्नी को धमकाता, इस प्रकार घर नरक बना हुआ था। पुत्रवधू अपनी सासू माँ से कभी कभी कहती थी कि आप सत्संग जाया करो, अपनी पड़ोसन भी जाती हैं। सासू माँ बोली कि सत्संग मैं तो आई गई, यानी बदचलन स्त्री जाती है, जिनको संसार में समान नहीं होता, जो अच्छे कुल की नहीं होती हैं। हम खानदानी हैं, हमारा क्या काम सत्संग में। ऐसे पुत्रवधू ने कई बार कोशिश की परंतु माई मानने को तैयार नहीं होती। एक दिन गांव की स्त्री किसी कार्यवश उसके घर आई तो सास अपनी पुत्रवधू की गलतियां देख रही थी, धमका रही थी कि आने दो तेरे खसम को, आज तेरी ख्याल उतरवा दूंगी। बात क्या थी कि गिलास में चाय रखी थी जो सास के लिए डालकर पुत्रवधू बच्चे को लेने अंदर चली गई थी। जो सोया था जागने पर रो रहा था। इस बच्चे को उठाकर लाने में 1 मिनट भी नहीं लगी थी कि इसी बीच से कुत्ता आया और चाय के गिलास में जीभ मारने लगा। गिलास गिर गया, चाय पृथ्वी पर बिखर गया। सासू माँ आंगन में उस गिलास से मात्र 20 फुट की दूरी पर चारपाई पर बैठी थी। हट्ठी कट्ठी थी, खेतों में सैर करने आती थी परंतु काम के हाथ नहीं लगाती। इसी बात पर कलह कर रही थी कि गांव से दूसरे मोहल्ले से आई माई सत्संग में जाती थी। सब बात सुनकर उसने भतेरी, यानी कि उस सास का नाम भतेरी था, भतेरी से कहा कि आप सत्संग चला करो। उसका वही उत्तर था, उस सत्संग वाली भक्त मत
ने बहुत देर सत्संग में सुनी बातें बताई, परंतु भतेरी मानने को तैयार नहीं थी। भतेरी की दूसरी बहन उसी मोहल्ले में विवाह रही थी, जिस पाने की वह सत्संग वाली माई जानकी थी। भतेरी की बहन का नाम दया कौर था। जानकी ने जाकर दया कौर से बताया कि तेरी बहन भतेरी ने तो घर का नरक बना रखा है, बिना बात की लड़ाई करती है। मैं कल किसी कामवश गई थी, एक चाय का गिलास कुत्ते के जीभ लगाकर चाट लिया तो उसी का महाभारत बना रही थी। दया कौर को भी जानकारी कहने से सत्संग सुनने गई थी और दीक्षा ले ली थी। जानकी ने कहा कि उसको तेरे जैसे तैसे एक बार सत्संग में ले चल। जब तक संतों के विचार सुनने को नहीं मिल जाते तो व्यक्ति व्यर्थ की टेंशन स्वयं रखता है तथा घर के सदस्य को भी चिंता में रखता है। दया कौर अगले दिन अपनी बहन के घर साथ गई। किसी बहाने भतेरी को अपने घर ले गई। वहाँ से कई अन्य औरतें सत्संग में जाने के लिए जानकी के घर के आगे खड़ी थी। वे दया कौर के सत्संग में ले जाने की कहने लगी। वहाँ उसकी बहन भतेरी को देखकर उसे भी कह सुनकर साथ ले गई। भतेरी ने जीवन में प्रथम बार सत्संग सुना। आश्रम में कैसी स्त्री पुरुष रहते हैं सब आंखों देखा तो अच्छा लगा। जैसा अनाप शनाप सुनती रहती थी वैसी आश्रम में कहती देखो नहीं मिला। सत्संग में बताया गया कि व्यक्ति अपने बहन बेटियों तथा अन्य स्त्रियों को सत्संग नहीं भेजते और न ही स्वयं जाते हैं। वे कहते हैं कि हमारे सत्संग में जाने से घर की इज्जत का नाश हो जाएगा, हमारी बहू बेटी बदनाम हो जाएंगे। उनको विचार करना चाहिए कि सत्संग में न आने से परमात्मा के विधान का ज्ञान नहीं होता कि भक्ति न करके किसी स्त्री पुरुष अगले जीवन में महान कष्ट भोगते हैं। सत्संगत जी बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी। धन्य निरंकार जी। सत्संगत जी, भक्ति बहुत लोगों को मिल जाती है। भगवान की प्रेम कोई लाखों में एक पाता है। भक्ति तो बहुत लोग करते हैं पर प्रेम बहुत लोग नहीं करते। प्रेम और भक्ति बहुत अलग है। लोग रोज सवेरे भगवान को नहलाते हैं, नहला करके मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं। यह आपकी भक्ति है। मंदिर जाना, पूजा करना, धाम जाना, वृंदावन आना, अयोध्या जाना, सत्संग जाना, धाम हरिद्वार काशी जैसा धामों में जाना, यह आपकी भक्ति हो सकती है। वृंदावन भक्ति हो सकती है, भागवत सुनना भक्ति हो सकती है, नाम जपना भक्ति करना भक्ति हो सकती है। और प्रेम बहुत अलग है, बिल्कुल अलग। प्रेम जहाँ भगवान से प्रेम होगा। अच्छा आप बताओ, आप बिहारी जी के दर्शन करने कितने लोग गए? क्या हुआ जब आप वहाँ पर गए, सामने बिहारी जी आए तो आपके मन में क्या रिएक्शन था? उस समय आपके हृदय की स्थिति क्या थी? उस समय आप बिहारी जी के मंदिर गए, दर्शन किए, आपकी ये भक्ति है। लेकिन बिहारी जी के दर्शन ही आपकी आंखों में आंसू झरझर गिरने लगते। यह आपकी प्रेम है बिहारी जी के प्रति। भक्ति है लेकिन आंखों से आंसू गिर पड़े।
उनको देखते ही अपने आप प्रभु से मिलकर हृदय प्रेम में भर गए। आँख से आंसू बहने लगे। प्रभु के सिवा और कुछ चाहता भी नहीं, यह प्रेम था। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो दर्शन करते हैं पर आँखों में आंसू नहीं होते। तो दर्शन करने वाले भक्ति है, प्रेम नहीं। प्रेम और भक्ति बहुत अलग है। भक्ति बहुतों को मिल जाती है। बहुत लोग बिहारी जी रोज़ जाते हैं, बहुत लोग जगन्नाथ जी रोज़ जाते हैं। आप सोचो ना, 300 किलोमीटर दूर, 400 किलोमीटर दूर, हजारों किलोमीटर दूर से आए वृंदावन। कुछ लोग पहली बार बिहारी जी से मिलकर कुछ वर्षों के बाद मिले, कुछ महीनों के बाद मिले। और मिलन कैसा था? कृष्ण जी मिले सुदामा जी से। जब कृष्ण मिले सुदामा जी से तो कैसे मिले? हंसते मिले कि रोते मिले? सत्संगत जी बताइए, हंसते हुए मिले तो भक्ति होती है और रोते हुए मिले तो प्रेम होती है। सत्संगत जी, परमात्मा शब्द नहीं है जो किताबों में मिलेगा। परमात्मा मूर्ति नहीं जो मंदिरों में मिलेगा। परमात्मा इंसान नहीं तुम्हें समाज में मिलेगा। परमात्मा जीवन है जो तुम्हें अपने भीतर मिलेगा। सत्संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। आशा करता हूँ आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। दुनिया में कोई भी संतुष्ट नहीं है। गरीब अमीर होना चाहते हैं, अमीर सुंदर होना चाहते हैं, कुंवारे शादी करना चाहते हैं और शादीशुदा मरना चाहते हैं। यहाँ हर आदमी दुखी है। इसका कारण इतना ही है कि यहाँ कोई अपने होने से राजी नहीं है। हर एक आदमी दूसरे जैसा होना चाहता है, जबकि सुखी होने का फॉर्मूला है तुम अपने होने में राजी हो जाओ, क्योंकि तुम सिर्फ तुम हो। सत्संगत जी, परमात्मा स्वयं हमारी मुसीबतें ठीक नहीं करता, बल्कि ठीक करने की विधि व शक्ति देता है। क्योंकि यदि वह स्वयं हमारी कठिनाइयाँ का सामना करना पड़े उससे, तो कठिनाई के कारण और उसके निवारण का मूल्यवान अनुभव कभी नहीं होगा। सत्संगत जी, कठिन कैसा होता है, कठिन कर्म कैसे होते हैं, इनका हमें पता ही नहीं चलेगा कि कठिनाई होता क्या है, अनुभव भी नहीं होगा। सत्संगत जी, परमात्मा की साधना कैसे करें? साधना तो सब करते हैं, सारा संसार करता है, परंतु साधना में किसी को फल क्यों नहीं मिलता? भक्ति साधना केवल उस अजर अमर अविनाशी परमात्मा के करे जो पल में सारे दुख समाप्त कर सुख और शांति अमृत प्रदान करते हैं। उस पर परम शक्ति परमात्मा के मार्ग को जाने और उस परमात्मा के भक्ति मार्ग में चलकर मुक्ति और मोक्ष को प्राप्त करें। परमात्मा कहाँ मिलते हैं, जानिए इस वीडियो में। परमात्मा रहते कहाँ हैं, मिलते कहाँ हैं? एक ही पूर्ण परमात्मा कौन? अजर अमर अविनाशी अजन्मा सर्वव्यापी और पूर्ण परमात्मा कहाँ मिलते हैं? किन लोगों को परमात्मा मिलते हैं? कौन से अजर अमर अविनाशी अजन्मा सर्वव्यापी को अजर अमर अविनाशी अजन्मा वही पूर्ण परमात्मा है। वह पूर्ण परमात्मा एक ही है। उसी पूर्ण परमात्मा में भक्ति में सच्चा सुख है। सत्संगत जी, जिसके गुण कर्म स्वभाव और स्वरूप सत्य ही है, जो केवल चेतना मात्र वस्तु है तथा जो एक अद्वितीय सर्वशक्तिमान निराकार सर्वत्र व्यापक अनादि और अनंत आदि सत्य गुण वाला है और जिसका स्वभाव अविनाशी ज्ञानी आनंदी शुद्ध न्यायकारी दयालु और अजन्मनादि
जिसका कर्म जगत की उत्पत्ति, पालन, विनाश करना तथा सर्व जीवों को पाप पुण्य के फल ठीक ठीक पहुँचाना, उसको ईश्वर कहते हैं। सत्संगत जी, सत्संगत जी, परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है। पुनः पुनः स्मरण रखना, परमात्मा केवल आनंद की अनुभूति का नाम है। अमृत का सत्यकार, चैतन्य और प्रतिनिधि परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है। परमात्मा केवल शक्ति है, ऊर्जा है, ऊर्जा की स्रोत है। सत्संगत जी, कहीं शक्ति हमारी वृक्ष को हरी कर देती है, लाल होकर फूल को खिला देती है। कहीं शक्ति सूरज बनी है, कहीं शक्ति हमारे भीतर सुन रही है, वहीं शक्ति बोल रही है। सत्संगत जी, गुरु परमात्मा थोड़े ही दे सकते हैं ज्ञान, और तुम परमात्मा तो तुम्हें मिला ही हुआ है। गुरु केवल तुम्हें जगा सकता है ताकि तुम वही देखो जो कि तुम्हारे भीतर छिपा है। और मज़े की बात यह है कि गुरु की एक बहाना है, गुरु के बहाने तुम झुकना सीख जाते हो। सत्संगत जी, बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन्य निरंकार जी। सत्संगत जी, अमीर गरीब की खाई युगों युगों से चलती आई है। राजा महाराजा अब मंत्री किसी ने कभी पाटनी नहीं खाई, पाटनी नहीं उनमें जमी। कभी जात पात रंग रूप काम में अधिकार से बढ़ाई। अब पढ़े लिखे ज्ञान के आधार पर विसंतगी आई। पढ़ाई और ज्ञान को समान पद प्रतिष्ठा अधिकार में नहीं है बुराई, पर कम पढ़े लिखे अज्ञानी को समान सुविधाएं देने में क्या बुराई है। भगवान ने इंसान में भेद नहीं बताई, हम इंसान ने ही स्वार्थ सीधी हेतु नियम बनाई। आज भी जिसकी लाठी उसी की भैंस वाली कहावत ही है। सही कहा गया है, नियम कानून वाले ने कभी गरीब की हित की नहीं करी। करो कुछ ऐसा सबको मिले समान सुविधाएं, हो सबकी भलाई, वरना इस जहां के अतिरिक्त भी एक जहां है, वहां भी देनी होगी सारी सफाई। सत्संगत जी, ना कुछ लेकर आए हैं ना कुछ लेकर के जाएंगे, बस वहीं लेकर जाएंगे। सत्संग भजन किए हैं वहीं लेकर के जाएंगे। सत्संगत जी, सत्संगत जी, गरीब कहता है कि मैं भी धनी बनना चाहता हूँ। अमीर नहीं सही, कम से कम खुशहाल ही हो लेने को दो। अमीरी सिर्फ मखमली चादरों में थोड़ी होती है, जर्जर कुटिये में भी मेरी महल बना लो दो। गरीब कहता है मैं भी हर्षित होना चाहता हूँ, ठहारे ना सही, कम से कम मुस्कुरा के ही जी लूँगा। खुशी सिर्फ बड़ी गाड़ियों में नहीं होती, अपने छोटी सी गाड़ी में भी बोझ को उठा करके लेकर चले जाएंगे। दुनिया गरीब कहता है मैं भी राजनीति में आना चाहता हूँ, हुक्मरान नहीं सही, कम से कम अपनी पहचान की बता लेने दो। राजनीति सिर्फ चमक चमक और तख्ता पलट में थोड़ी होती है, सज्जन की तरह अपना भविष्य स्वयं ही सजा देने। गरीब कहता है मैं भी सुखी सुरक्षित महसूस करना चाहता हूँ, बड़े काफिले ना सही, अपना अधिकार तो जता लेने दो। सुरक्षा सिर्फ अस्त्र शस्त्र से नहीं होती, थोड़ी सी अपनी टोली को किसी आपदा में नष्ट होने से पहले ही लायक बना ले दो।
गरीब कहता है मैं भी गौरवान्वित होना चाहता हूँ। तोपों की सलामी ना सही, थोड़ी इज्जत तो पा लेने दो। सम्मान सिर्फ मेडलों से नहीं होती, देश की रीढ़ में हूँ, अपना इतिहास खुद ही दर्ज कर लेता हूँ। सत्संगत जी, अमीर गरीब सबका नसीब एक विधाता लिखता है। उसकी कृपा की नज़र से ही संसार ये दिखाई देता है। भाग्य से बढ़े समय से पहले कुछ भी नहीं मिल जाता जहान में। एक फूल जो खिलता है उपवन में, उसकी मर्जी से खिलता है। सत्संगत जी, गरीब इधर गरीबी से वजह भूख से सो रहा है और अमीर डाइट के चक्कर में है। फर्क सिर्फ इतना है सत्संगत जी, गरीब को खाना नहीं मिल रहा और अमीर को मिल के भी खा नहीं पा रहे हैं। सत्संगत जी, मैं क्या मांगू गुरु जी, आप तो अंतर्यामी हो, किसको क्या देना है, आप सबके स्वामी हो, आपकी ही रजा में रहूं, बस यही एक वर दो। सत्संगत जी, बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी, सेवा सुमिरन सत्संग झोली में भर दो मेरे प्रभु, बस मैं यही चाहता हूँ। सत्संगत जी, कुछ हंसकर बोल दो, कुछ हंसकर टाल दो, परेशानी तो बहुत है जिंदगी में, सब कुछ निरंकार पर छोड़ दो। हमारी सभी गलती को तन मन धन से भुला देना, क्षमा के आप सागर दो, क्षमा हमें भी कर देना। सत्संगत जी, बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी, विनती कर रहा हूँ कमेंट में धन निरंकार लिखे और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संगत जी।